के बाद हम कैसे पता लगाएं कि हमारा इम्प्लांटेशन फेल हो गया है। फ्रेंड्स, पीरियड मिस हो जाते हैं, आपको प्रेगनेंसी रहती है, आपको पता चल जाता है कि हमें प्रेगनेंसी है, फिर आपको 8 से 10 दिन के बाद पीरियड आ जाते हैं। तो ये कौन से लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं जिससे कि आप पहले ही पता लगा सकते हो कि अब आपका इम्प्लांटेशन फेल होने वाला है, यानी कि अब आपका गर्भ खराब होने वाला है। आज के वीडियो में हम कुछ लक्षण आपको ऐसे बताएंगे जिसको कि आप देख के ये पता लगा सकते हो कि अब आपका इम्प्लांटेशन फेल होने वाला है। और दूसरी बात फ्रेंड्स, ये भी हम जानकारी देंगे कि आपकी क्या गलतियां होती हैं जिससे कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाते हैं। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड होता है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि पीरियड जब आपका इम्प्लांटेशन फेल होता है तो ये क्यों होता है, क्या रीजन होता है। तो कुछ गलतियां आपकी होती है, कुछ गलतियां ऊपर वाले की होती है और कुछ गलतियां आपके अंदर जो सिस्टम है उसकी होती हैं। तो सबसे पहले आपकी गलतियां हम बता देते हैं। जब आपका ओवुलेशन हो जाता है तो बार बार मना किया जाता है कि इम्प्लांटेशन के टाइम पे आपको कभी भी रिलेशन नहीं बनाने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि कभी भी आपको हेयर वॉश नहीं करने चाहिए, नहीं तो आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सडन नीचे होने लगता है। ओके। तीसरी बात कि कभी भी आपको ट्रैवलिंग वगैरह नहीं करने चाहिए। ट्रैवलिंग जब करते हो तो उससे क्या होता है कि अगर रास्ता उबड़ खाबड़ है तो आप बाइक वगैरह पे जाते हो तो जब उछलता है बाइक ना तो पेट आपका ऊपर नीचे जो है चलता है और ऊपर नीचे हो जाता है, जिससे कि आपका इम्प्लांटेशन फेल होने के चांस हो जाते हैं। जो आपका जयगोट चिपका हुआ है ना वो धीरे से निकल जाता है। अगर आपका हार्मोन डिस्टर्ब होता है तो भी आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। हार्मोन डिस्टर्ब का मतलब कि अगर आपने इम्प्लांटेशन हो रहे हैं आपके शरीर में और सडन आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नीचे होने लगा, स्ट्रेस ले लिया है तो ये तुरंत आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नीचे होने लगेगा, यानी कि लो होने लगेगा। और जब लो होने लगेगा तो आपका गर्भ खराब हो जाएगा। जो बच्चा चिपक रहा है वो नहीं चिपकेगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही आपके बच्चेदानी में बच्चा चिपकता है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगला जो आपको जो है चीज़ें नहीं करना चाहिए, जो है बहुत ही ज़्यादा वजन का काम नहीं करना चाहिए। वजन के काम करने से भी आपका गर्भ खराब होने के चांस होते हैं। इसके साथ साथ आपको बहुत हैवी जो है एक्सरसाइज वगैरह नहीं करने चाहिए। साइकिलिंग हो गए, रस्सियाँ कूदना हो गए, इसके बाद बहुत हैवी हैवी एक्सरसाइज आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। ओके। उसके बाद फ्रेंड्स, देर तक बैठना और बहुत ज़्यादा देर तक उठ के खड़े होकर कोई काम नहीं करना चाहिए। तो ये तो हो गई छोटी छोटी मिस्टेक, आपकी गलतियाँ। अब यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ गलतियाँ आपके अंदरूनी होती है। अगर आपका जो है यूट्रस बल्की है तो भी आपका गर्भ अच्छे से नहीं रुकेगा। अगर आपका बच्चेदानी छोटा है या फिर आपके बच्चेदानी में कोई गांठ वगैरह है, रसौली वगैरह है और आपका गर्भ रुक गया है तो इस कंडीशन में भी आपका गर्भ खराब होने के चांस होते हैं। इसके साथ साथ आपका जो बच्चेदानी है, बच्चेदानी यानी कि कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत किसी का बच्चेदानी छोटा होता है तो उस कंडीशन में भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। जब बच्चा बड़ा होता है ना तो वो यूट्रस अपने आप को फैला नहीं पाता है, जिससे कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद आपको फाइब्रॉइड है तो भी आपका अगर बाई चांस, वैसे तो गर्भ नहीं रुकता है लेकिन रुक जाएगा तो भी आपका गर्भ खराब हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपका हर चीज़ अच्छा है फिर भी आपका गर्भ खराब हो गया तो ये ऊपर वाले की मर्जी है जिससे कि आपका गर्भ खराब हो गया है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आपके अंडे और आपके पार्टनर के स्पर्म अच्छे से उसका क्वालिटी अच्छा नहीं रहेगा, अंडे की 18 mm की क्वालिटी और स्पर्म की मोटिलिटी क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी तो भी आपका गर्भ खराब हो जाता है। इस कंडीशन में होता क्या है कि अंडा स्पर्म मिल जाते हैं और अंडे को फर्टिलाइज कर लेते हैं और क्या होता है कि इस कंडीशन में बच्चे की धड़कन वगैरह नहीं आती है अगर अंडे की क्वालिटी सही नहीं होती है तो। उसके बाद आपके एंडोमेट्रियम की दीवार, अगर एंडोमेट्रियम की दीवार 8-9 mm की नहीं बनेगी तो भी आपका गर्भ बिल्कुल नहीं रुकेगा। तो ओवरऑल ये सारे कंडीशन होते हैं इम्प्लांटेशन फेल होने के। अब यहाँ पे बात करेंगे फ्रेंड्स कि जब आपके इम्प्लांटेशन फेल होते हैं तो आपको कैसा फील होने लगता है, कौन से लक्षण दिखने लगते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आपका जब इम्प्लांटेशन फेल होने वाले रहेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा आपको बेचैनी होने लगती है, बहुत आपका मन घबराने लगता है, क्योंकि ये अंदर की चीज़ें जो होती है ये आपके बॉडी में ही होती हैं। तो आपके बॉडी में हार्मोन कभी बढ़ते हैं कभी कम जो है घटते हैं और यहाँ पे होता क्या है कि हार्मोन घटने बढ़ने की वजह से आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं। जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं तो आपको अंदर से बेचैनी होने लगती है। अंदर से आपने देखा होगा कि घर में कुछ भी होने वाले होते हैं तो अंदर से मन जो है बहुत ही ज़्यादा बेचैन, मन में
घबराहट जैसा पैदा होने लगता है। तो इस कंडीशन में भी आपको बहुत ही ज़्यादा घबराहट होने लगेगा, अंदर से मन बेचैन होने लगेगा, कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा आपको फील होगा कि आज पता नहीं मेरे को क्या हो गया है, कोई चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स जो अगला लक्षण दिखता है वो ये लक्षण दिखता है कि आपके पेट में दर्द होने लगते हैं। दर्द के साथ साथ आपको स्पॉटिंग ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। ये स्पॉटिंग एक ही बार आपको जो है फ्लो के फॉर्म में नहीं होता है। ये स्पॉटिंग पहले 1 से 2 ड्रॉप होगा, उसके बाद धीरे 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 ये बढ़ता जाएगा। और जो पेट का दर्द है, ये पेट का दर्द पूरे पेट में मरोड़ मरोड़ के होने लगेगा आपको। और ये दर्द बहुत ही ज़्यादा होते हैं, कभी भी माइल्ड नहीं होते हैं। ये दर्द आपको ऐठन के जैसे बहुत ज़्यादा होने लगते हैं और उसके साथ स्पॉटिंग ब्लीडिंग होने लगती है। अगर ऐसा हो रहा है, अगर ब्लीडिंग जहाँ से स्पॉटिंग शुरू हो गया है, तो ये आपको समझ जाना चाहिए कि आपका या तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो गया है या फिर ये बच्चा आपका खराब होने वाला है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको स्पॉटिंग हल्का फुल्का हो रहा है, ओके, और आप जब डॉक्टर के पास जाओगे तो अगर यहाँ पे जो डॉक्टर हैं इसको रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं, आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के मेडिसिन देती हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इंजेक्शन लगाती हैं ताकि ये गर्भ आपका रुक जाए। जहाँ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ेगा वहाँ पे आपका ये ब्लीडिंग बंद हो जाएगा और आपका गर्भ मतलब कि अंडा और स्पर्म अच्छे रहेंगे, अच्छे क्वालिटी का आपका एग होगा और अच्छे से आपका गर्भधारण हुआ होगा, तो ये गर्भ रुक भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रुकेगा। बट यहाँ पे फ्रेंड्स होता क्या है कि अगर आप कोई भी मिस्टेक वगैरह कर दिए हो और स्पॉटिंग ब्लीडिंग शुरू हो गया और घर पे ही आप 3 से 4 दिन हो कि अरे देखते हैं क्या होता है क्या होता है, तो ये क्या होगा, ये धीरे धीरे वो स्पॉटिंग और ब्लीडिंग आपका फ्लो के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और छोटा सा गेहूं के दाने के बराबर आपका बच्चा रहता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है। और ये कब निकल जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। अगर 10-15 दिन की आपकी प्रेगनेंसी है तो गेहूं के मटर के दाने के बराबर आपका बच्चा रहता है, इससे ज़्यादा बड़ा बच्चा नहीं रहता है। ओके, तो ये आपका जो है स्पॉटिंग ब्लीडिंग और पेट में दर्द आपका शुरू हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका अगर 15-20 दिन की प्रेगनेंसी है तो क्लॉट्स भी छोटा छोटा आने लगता है और ये जो पीरियड है ना, जो ब्लड आ रहा है ना, ये ब्लैक पीरियड आने लगता है, ब्लैक ब्लड आने लगता है। यानी कि जो बच्चा रुका है, जो आपका दिन चढ़ा हुआ है, वो खराब जो है पीरियड सारा का सारा निकलने लगता है, आपके अंदर से आपका डीप क्लीनिंग बच्चेदानी का होने लगता है। तो ये सारे अगर आपको लक्षण कभी भी, अभी नहीं, प्रेगनेंसी के शुरुआत में ही नहीं, 9 मंथ में कभी भी दिखाई दे रहा है, 9 मंथ में कभी भी आपको पेट में दर्द के साथ स्पॉटिंग हो रहा है या फिर पेट में दर्द नहीं हो रहा है फिर भी आपको 1-2 ड्रॉप ब्लीडिंग हो गया और आपने उसको देख लिया, तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाने हैं। नहीं तो अगर 7 महीना, 5 महीना, 6 महीना का भी बच्चा आपका रहेगा तो आपका गर्भ खराब हो जाएगा। तो कभी भी ये स्पॉटिंग ब्लीडिंग को प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करने हैं, ये काफ़ी खतरनाक होते हैं। ओके, और फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के शुरुआत में अगर आपको हो रहे हैं तब तो आपको 1 सेकेंड का भी देर नहीं करना है, चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो जो आपका डॉक्टर है। और इसमें आपका कोई भी घरेलू उपाय, कोई भी आपका जादू टोना, कुछ भी काम इसमें नहीं आता है। जब काम आता है तो डॉक्टर की आपकी मेडिसिन ही काम आती है, इसके अलावा कुछ काम नहीं आता है। और ऊपर वाले की दुआ काम आती है। अगर ये गर्भ रुकने वाला रहता है तो रुक जाता है और नहीं रुकने वाला रहता है तो ख़त्म हो जाता है। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको बहुत सारी आपकी कन्फ्यूजन दूर हुई होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।